सेक्शन 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी। सेक्शन 159 हमें ये बताती है कि कोई विटनेस जब कोर्ट में आता है और वह किसी विषय के बारे में, किसी व्यवहार के बारे में कोई साक्ष्य देता है, तो उस समय उस व्यवहार या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट या पेपर वो अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए देख सकता है। The witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. The witness may also refer to any such writing made by any other person, any read by the witness within the time aforesaid, if when he read it, he knew it to be correct. इस सेक्शन का फर्स्ट पार्ट बताता है कि कोई विटनेस जब उसका एग्जामिनेशन कोर्ट में चल रहा है तो वह किसी राइटिंग को देख करके, जो राइटिंग उसने उस ट्रांजैक्शन के टाइम ही बनाई थी या उस ट्रांजैक्शन के होने के कुछ समय बाद ही उसने बनाई थी, कि कोर्ट को लगता है कि इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैटर उस समय उसे ठीक से याद रहा होगा, तो कोर्ट ऐसी राइटिंग को देखकर उसे याददाश्त ताज़ा करने की अनुमति दे सकता है और वह ऐसे राइटिंग से अपनी स्मृति ताज़ा कर सकेगा। सेकंड पार्ट बताता है द विटनेस मे ऑल्सो रिफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन। यानी जो विटनेस है, यह आवश्यक नहीं है कि ट्रांजैक्शन के समय वो राइटिंग उसने खुद ही लिखी हो। यदि उस ट्रांजैक्शन के समय यदि वह राइटिंग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी तैयार की गई हो और विटनेस द्वारा उस ट्रांजैक्शन के टाइम के समय या उसके तुरंत बाद उस राइटिंग को पढ़ा गया हो, जबकि वह जानता था कि ऐसी राइटिंग उस समय सही है, तो ऐसी राइटिंग के थ्रू भी वो अपनी याददाश्त ताज़ा कर सकता है। थर्ड पैराग्राफ ये बताता है कि व्हेन विटनेस में यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी। थर्ड पार्ट ये बताता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट या राइटिंग की कॉपी कब विटनेस यूज कर सकता है। Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document। कि कोई भी विटनेस अपनी याददाश्त ऐसी डॉक्यूमेंट की कॉपी को भी देखकर कर सकता है, किंतु इसके लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। Provided the court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original, an expert may refresh his memory by reference to professional treatise। इसका प्रोविजो पार्ट ये बताता है कि कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी को देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए किसी भी विटनेस को अनुमति तब ही देगा जब न्यायालय का, कोर्ट का यह समाधान हो जाएगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पेश नहीं कर पाने के सफिशिएंट रीज़न दे दिए गए हैं, पर्याप्त कारण बता दिए गए हैं, और कोई भी विशेषज्ञ जो भी एक्सपर्ट है वो अपनी याददाश्त, अपनी जो प्रोफेशनल ट्रीटीज़ या प्रोफेशनल डायरीज़ हैं, वृत्तिक पुस्तकें हैं, उनको देखकर ताज़ी कर सकेगा। आई थिंक दिस सेक्शन इज़ क्लियर।